बाबू के जीवन में ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य, अंग्रेज शासन था, वे राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब की बात है। जगत गुरु शंकराचार्य जेल में थे, ज्योतिर्मठ के जेल में थे और वो उन पर ये इल्जाम था कि शासन के कुछ खिलाफ बोले अराजकता फैला रहे हैं। ऐसा अंग्रेजों ने इल्जाम लगाकर जगत गुरु शंकराचार्य को कारावास भेज दिया था और उनकी धर्मगुरु की पदवी थी, ज्योतिर्मठाधीश्वर थे। उनकी सुनवाई के लिए न्यायाधीश को जेल में भेजने की व्यवस्था थी। जेल में ही कोर्ट लगे। न्यायाधीश कुर्सी पे पहुंचे और आग बबूले हो गए कि तुमको पता है कि मैं आने वाला था 11 बजे, तो मुजरिम हाजिर क्यों नहीं किया? मुजरिम अभी अपनी कोठी में बैठा है और मैं इधर न्यायालय में आ गया। आंखें दिखाते हुए अंग्रेज न्यायाधीश बड़बड़ाया। जेलर गया मुजरिम को लेने। मुजरिम कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य हैं, भगवान के ध्यान समाधि में बैठे। अब हिंदू जेलर कैसे उस महापुरुष को, संत को भगवान के ध्यान से उठाए? जहां श्रद्धा होती है, जो श्रद्धेय व्यक्ति होता है, उनके साथ भद्र व्यवहार करना पड़ता है। अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत नहीं हुई उनकी। ये बात कई हिंदुओं के मन में, कार्यकर्ता और कई एम्प्लॉयर, कई सर्वेंट हिंदू भी तो थे जेल में, सबको खूंच रही थी। किसी ने हिम्मत नहीं किया कि बाबा जी को बदतमीजी से उठाकर न्यायाधीश के आगे खड़ा कर दिया जाए। उन्होंने जाकर कहा कि वे तो भगवान के ध्यान में, इस समय तो उनका आना असंभव सा लगता है, समाधि में। एकाग्र मन का कैसा प्रभाव है! जहां जहां मन संसार में भटके वहां से घुमा के भगवान में लाए। और ये भगवान में लाने की आदत है, फिर आदमी को प्रारब्ध वश जेल में भी जाना पड़ता है। तो देखो जेल में भी एकाग्रता और बंदगी कितना साथ देती। जेलर और लोगों ने बताया कि बाबा जी तो ध्यान में है। जेलर नाराज होकर वो न्यायाधीश गोरा फरमान करके गया कि चलो 3 बजे मैं फिर आऊंगा और कैदी को लाया जाए। फरमान करके चला गया और उस समय राजेंद्र बाबू बैरिस्टर तो थे, वकील तो थे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति तो नहीं थे। उनको पता चला कि लाखों लाखों की श्रद्धा जिस पुरुष के प्रति है, उस पुरुष को एक अंग्रेज ऐसे डांटे धमकाए और अपने न्यायालय में बुलावा भेजे। मैं क्या करूं? मुझे इस समय एक नागरिक, भारत का नागरिक और हिंदू धर्म में जन्म लिया है, अपनी संस्कृति का सेवक के नाते क्या करना चाहिए? कुछ पलायनवादी सोचते कि अपन क्या करें, महाराज जाने न महाराज नु काम जाने। कुछ बेचारे दिल में ही 2 आंसू बहा लेते हैं। लेकिन कोई ऐसे वीर पुरुष होते हैं जो संस्कृति के स्तंभ स्वरूप महापुरुषों की इज्जत, अपने देश की इज्जत समझते हैं। महापुरुष की इज्जत अपने समाज की इज्जत समझते हैं। महापुरुष की इज्जत अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ राजेंद्र बाबू 1 मिनट 2 मिनट शांत हो गए। मन की शांति ऐसे सुंदर सुझाव ले आती है कि उनको एक सुझाव आ गया। वे गए उस न्यायालय के तरफ। अंग्रेजों का तो बड़ा दबदबा था। अंग्रेज न्यायाधीश को वो इनकार तो नहीं कर सकते थे कि आप कोर्ट न लीजिए, जगत गुरु को न बुलाइए अथवा ऐसा न करिए।
राजेंद्र बाबू सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता तो थे ही, देश को आजाद कराने में उनका सहयोग था, पूरा नाम था। लाखों करोड़ों लोग उनको जानते थे, अंग्रेज शासन भी उनको अच्छी तरह से जानता था। राजेंद्र बाबू को एक युक्ति आ गई। जो ही ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य को कोर्ट के द्वार पर लाया जा रहा था, त्यों ही राजेंद्र बाबू ने अपनी टोपी उतारकर शंकराचार्य के चरणों में रखी और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके लेट गए। प्रणाम किया, कुछ मिनटों तक तो यूं लेटे रहे। अंग्रेज न्यायाधीश देखता है कि राजेंद्र बाबू जैसा पढ़ा लिखा बैरिस्टर, और यूं बाद में वो राजेंद्र बाबू कहते हैं कि मुझ एक राजेंद्र बाबू का नहीं, लेकिन लाखों लाखों लोग आप में श्रद्धा रखते हैं। सबकी श्रद्धा और मेरी प्रार्थना का आपके चरणों में बार बार श्रद्धा और भक्ति से मेरा और समाज का लाखों लोगों का आपको प्रणाम हो। आप वंदनीय हैं, आप पूजनीय हैं, आपका शान ये हमारा शान है, आप संतों का शान ये भारत का शान है, हमारी भारत का प्रणाम। समग्र भारतवासियों का आप प्रणाम स्वीकार करें। सच्चे हृदय से, निर्भीक मन से, एकाग्र मन से जो युक्ति आई, उस युक्ति ने वो जलता हुआ, आग बबूला होता हुआ अंग्रेज न्यायाधीश भी पानी पानी हो गया। देखता है कि राजेंद्र बाबू जैसे पुरुष, जिसको मैं मुजरिम मुजरिम कह के पुकार रहा हूं, उस महापुरुष के चरणों में नतमस्तक होते तो ये लाखों के श्रद्धेय हैं। इनके ऊपर कोई मुकदमेबाजी चलाना या कड़क न्याय कुछ जजमेंट देना, ये शासन की बगावत होगी और हित में नहीं। तो उस अंग्रेज का मन भी बदल गया और अंग्रेज शासन का मन भी बदल गया। जो अपने कर्तव्य में दृढ़ हैं और प्रतिदिन थोड़ा बहुत साधन अभ्यास करते हैं, उनको युक्तियां भी सुंदर आती हैं और वो अपनी अपनी संस्कृति की और हजारों के श्रद्धा भक्ति की सेवा करके राजेंद्र बाबू विश्व विख्यात हुए।